हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुषार मैथ्स क्लासेस। तो जैसा कि हम क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर चुके हैं और 6.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 6.2 में हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था जो सिंगल लाइंस होती थी हमारी कंप्लीट ग्राफ में। लेकिन अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 6.3 में सिंगल ग्राफ में एक से ज्यादा इक्वेशंस ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कैसे रहने वाले हैं क्वेश्चंस और किस तरह से हमारे फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सिंगल ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो पहले ये इक्वेशन ड्रॉ कर रहा हूं। x 3 से ड्रॉ होने वाला है कि x की वैल्यू 3 रहेगी, y की वैल्यू कुछ भी हो, इक्वल टू का है तो ये लाइन कंप्लीट ड्रॉ होगी, डॉटेड नहीं होगी। ऐसे ही तो उससे पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमने ड्रॉ की है। उसके बाद ये इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू कुछ भी हो तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। यहां पर जो हमारी है x की वैल्यू तो चेंज हो रही है इस लाइन के लिए, लेकिन y की वैल्यू सेम रह रही है। ऐसे ही इस लाइन के लिए x की वैल्यू सेम है लेकिन y की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो y की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन x की वैल्यू सेम है। अब इसके बाद आता है पॉइंट कि हमें शेडेड कैसे करना है। तो शेडेड के लिए वही एक ऐसा पॉइंट मानेंगे ग्राफ में जो किसी भी लाइन पर नहीं हो। तो मैं ये मान लेता हूं 0,0। तो पहले इस इक्वेशन के लिए चेक कर रहा हूं। तो x की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ट्रू और फॉल्स। क्या हमारा 0 3 से बड़ा होता है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। तो ये इस लाइन के लिए ग्राफ हमारा किस तरफ शेडेड होगा? इस तरफ। उसके बाद इस इक्वेशन के लिए चेक करते हैं। तो 0 y की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, अगेन फॉल्स क्योंकि 2 बड़ा होता है ना हमारा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो पॉइंट हमारा इस तरफ है, तो शेडेड किस तरफ होगा? शेडेड पॉइंट से दूसरी तरफ। तो जो अब हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो है कि इन दोनों इक्वेशंस में से जो भी हमारा कॉमन एरिया आ रहा है, तो इसमें कॉमन एरिया क्या है? जिसमें हमारा ब्लैक मार्कर भी प्रेजेंट हो और ब्लू मार्कर भी प्रेजेंट हो। तो हमारा ये पोर्शन है वो, तो ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। जो फाइनल शेडेड पोर्शन होगा वो होगा हमारा ये। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले वीडियो पोस्ट करके आप सभी खुद से ट्राई करोगे कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। तो सेकंड में 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। थर्ड इक्वेशन क्या दी हुई है? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो अब इसके लिए इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन के लिए पॉइंट्स निकाल लेंगे। एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे। अगर हमारा x की वैल्यू 0 है तो ये कंपोनेंट 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 12 डिवाइड बाय 2 6। और अगर y की वैल्यू 0 है तो ये कंपोनेंट 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 4। ये यहां पर x की वैल्यू
1 रहेगी, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसके लिए y की वैल्यू 2 रहेगी, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अब देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ होने वाला है हमारा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया। अब डॉटेड लाइन होगी या कंप्लीट लाइन होगी? क्वेश्चन में इक्वल टू है तो कंप्लीट लाइन होगी। तो जो इक्वेशन ड्रॉ की है उस इक्वेशन को लिखते हैं लाइन पर। तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट ये लाइन ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 1 रहेगी, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो ये हो गई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट y की वैल्यू 2 रहेगी, तो x एक्सिस के पैरेलल, यानी x की वैल्यू तो हमारी चेंज हो रही है लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये हो गई हमारी तीनों इक्वेशंस कंप्लीट ड्रॉ। अब शेडेड पोर्शन चेक करना है। तो अगेन ओरिजिन से कोई भी लाइन पास नहीं हो रही है तो ओरिजिन से चेक करूंगा। इसको देखते हैं सबसे पहले। तो 3 0 जा 0 प्लस 2 0 जा 0 लेस देन इक्वल्स टू 12। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 12 ट्रू। 0 छोटा ही होता है ना हमारा, और छोटा ही दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू। तो इसके लिए शेडेड पोर्शन हो गया ये। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 0 बड़ी होती है 1 से? नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसके लिए शेडेड पोर्शन इस तरफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इस इक्वेशन के लिए ये लाइन बची, ये दोनों तो हमने चेक कर लिया, अब इसको भी चेक करते हैं। तो y की जगह 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। तो अब देखो ये फॉल्स है, तो इसके लिए शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा? इस पॉइंट से दूसरी तरफ, तो इस तरफ। तो अब हमें फाइनल शेडेड पोर्शन के लिए क्या करना है? कॉमन निकालना है। तो 3 इक्वेशंस हैं, तो ऐसा एरिया निकालो जिसमें हमारे पास तीनों सिंबल्स हों। तो ये ट्राइंगल निकल रहा है हमारा कॉमन एरिया, और इस क्वेश्चन के लिए फाइनल रिजल्ट जिसके साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे कि हमारा सही है या नहीं। तो लाइंस ड्रॉ करते हैं। लाइंस ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालने हैं, तो 2 पॉइंट्स निकालते हैं। x की वैल्यू 0 एक बार y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो ये कंपोनेंट 0, 2 0 जा 0, तो ये कंपोनेंट 0, तो y की वैल्यू क्या आई? 6। और अगर y की वैल्यू 0 है तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 3, तो 3। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स निकालते हैं। x y, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 डिवाइड में जाएगा 3, और अगर y की वैल्यू 0 है तो 3 डिवाइड में जाएगा तो 4। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास।
x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया। इक्वल टू दिया हुआ है तो लाइन जो होगी हमारी कंप्लीट, और इस लाइन पर डाल लेते हैं हम इक्वेशन। तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये इक्वेशन हो गई हमारी। अब इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। तो y की वैल्यू 3, तो 0,3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया। इक्वल टू दिया हुआ है तो लाइन अगेन कंप्लीट ड्रॉ होगी। इक्वेशन लिख लेते हैं, जो इक्वेशन जिस इक्वेशन के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ की है। तो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। उसके बाद शेडेड पोर्शन चेक करना है कि किस तरफ शेडेड होगा। ओरिजिन से पॉइंट पास नहीं हो रहा है तो ओरिजिन से चेक कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए जब x की जगह 0 पुट करूंगा और y की जगह 0 पुट करूंगा तो 2 0 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर है फॉल्स। और अगर फॉल्स है, ये लाइन है, पॉइंट हमने इस तरफ माना, स्टेटमेंट फॉल्स है, ये तो शेडेड पोर्शन इस तरफ। नेक्स्ट देखते हैं इस इक्वेशन के लिए 3 0 0 प्लस 4 0 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, ट्रू, ये ट्रू है, ये लाइन है, स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, तो शेडेड किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास, तो कॉमन निकल के ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब देखो पॉइंट्स निकालते हैं, x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। इसके लिए x y अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू वाई। तो क्या करेंगे, एक बार x को 0 मानेंगे तो y की वैल्यू 0, एक बार y को 0 मानेंगे तो x की वैल्यू 0। हम ऐसे करेंगे और एग्जामिनर ऐसे करेगा, क्योंकि इन पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते। दिखने में ये 2 पॉइंट है लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये हमारे पास सिंगल पॉइंट है। तो देखते हैं कि करना कैसे है। x y, 2x इज इक्वल्स टू वाई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, 2 1 जा 2, y की वैल्यू 2। अब हो गए हमारे पास 2 पॉइंट्स। नाउ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, इक्वल टू दिया हुआ है, लाइन कंप्लीट। लाइन पर इक्वेशन लिखते हैं। उसके बाद x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट। इक्वल टू नहीं दिया हुआ तो लाइन हमारी होगी डॉटेड। इक्वेशन लिखते हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब शेडेड पोर्शन चेक करना है, तो शेडेड पोर्शन के लिए एक ऐसा पॉइंट लेना ग्राफ से जो किसी भी लाइन पर नहीं हो। तो जो ये पॉइंट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये किसी भी लाइन पर नहीं है, तो इस पॉइंट से चेक करूंगा मैं।
तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स आ रही है क्योंकि 4 हमारा बड़ा होता है, तो ये फॉल्स है। ये लाइन है, इस तरफ पॉइंट माना है, तो शेडेड किस तरफ होगा? इस तरफ। ऐसे ही इस इक्वेशन के लिए चेक करते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 0 ग्रेटर देन 4, 2 2 जा 4 ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स? 4 बड़ा ही होता है ना, तो ट्रू। तो लाइन ये है, पॉइंट इस तरफ है, स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, तो इस पॉइंट की तरफ शेडेड। तो अब इसमें से हमें चेक करना है कि हमारा कॉमन रीजन क्या रहे। तो कॉमन रीजन जो है वो है हमारे पास ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट, जिसके साथ क्वेश्चन होगा कंप्लीट। तो आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ साथ अगर आपको अभी भी किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आप सभी के लिए डाउट सेशंस प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू।